केनान यहाँ पर सदफ से मिलने आता ताकि वो हमदी के बारे में कुछ पता कर सके, लेकिन सदफ उसको बोलकर और गुस्सा करके वहाँ से भगा देती है। लैला रफ़ीक के ऊपर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने उसको काम दिया था कि वो केनान के ऊपर नज़र रखे। दूसरा ये कि अदरीस पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया। आस पास चीखती है कि अदरीस को ढूंढ कर लेकर आओ कहीं से भी। रफ़ीक के जाने के बाद लैला को किसी ऑफिसर का फ़ोन आता है। उसे बताती है कि केनान सदफ के घर पर उसे मिलने गया है। लैला कहती है ये मेरा काम खराब करेगा। लैला उसका फ़ोन काट कर केनान को फ़ोन मिलाती है। लैला उसको फ़ोन करती है, उससे कहती है तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, किसने कहा था सदफ के पास जाने को। लैला कहती है मेरे काम से दूर हो, आज तो तुम्हें छोड़ दिया मैंने, लेकिन अगली दफ़ा ऐसा नहीं करूँगी मैं। लैला को उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो उठाना नहीं चाहती लेकिन फिर भी उसको उठाना पड़ता है। लैला फ़ोन उठाती है। उसकी माँ कहती तुम इस्तांबुल में तुमने मुझे बताया नहीं और ना ही तुम हमसे मिलने आई हो। तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हुआ था कुछ दिन पहले। लैला ये सुनते ही घबरा जाती है। वो कहती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं माँ। वो कहती तुम मेरा फ़ोन उठाती कब हो जो मैं तुम्हें बताती। लैला परेशान में अपने बाप से मिलने के लिए निकल जाती है। लैला अपने घर पहुंचती है। उसकी माँ शीशे में खड़ी होकर उसको देख रही होती है। लैला जैसे ही घर आती है अपने बाप के बारे में पूछती है। लैला तुम कैसी हो, तुम हमसे मिलने ही नहीं आती हो। जाने लगती है ऊपर तो उसकी माँ उसको गले लगाती है। लैला की माँ उसको गले लगाने के बाद कहती है जाओ तुम्हारे डैड ऊपर ना जाके मिल लो उनसे। ऊपर जाती है तो पीछे से नूरे आ जाती है। कहती है कौन लैला आई है घर पर, वो क्या करने आई है यहाँ पर। उसकी माँ कहती है क्यों, अब यहाँ पर कौन आएगा कौन नहीं ये भी तुमसे पूछना पड़ेगा क्या। वो कहती है नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है मॉम। लैला अपने बाप के कमरे में आती है। उसका बाप फ़ौरन ही उठ जाता है उससे गले मिलने के लिए। तो लैला मेरी बेटी तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम्हें किसने बताया मेरे बारे में। मैं कहती है आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप अपना ख्याल नहीं रखते ना डैड। तुम आ गई हो ना मेरी बेटी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। माई कब यहाँ पर। उससे कहती है मैं 3 दिन पहले ही आई हूँ, अब यहाँ पर ही काम करूँगी। अकरम कहता है तुम रह कहाँ पर रही हो। लैला उससे कहती है कि मैं गेस्ट हाउस में रह रही हूँ। अकरम कहता है कि तुम यहाँ पर आके रहो ना बेटा, गेस्ट हाउस में रहने की क्या ज़रूरत है। लैला कहती है डैड मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आपको भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फिक्र करें, आप टाइम से दवाई लिया करें, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। अकरम कहता है मुझे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी दवाइयाँ मेरी फेंक दो, अब मेरी बेटी आ गई है, वही मेरी दवाई है। लैला की माँ आती है। वो उसके लिए लेमनेड लेकर आती है। उसको लगता है कि लैला यहाँ पर ही रुकेगी, लेकिन लैला उसे कहती नहीं मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसका बाप कहता है कि आती जाती रहना, अपना ख्याल रखना बेटा। लैला उसे कहती है कि डैड आप अपना ख्याल रखना और मुझे अपने डॉक्टर का नंबर दे दे ताकि मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे आप पे बिल्कुल यकीन नहीं है। लैला की माँ उसको रुकने का कहती है लेकिन लैला नहीं रुकती। लैला अपने बाप से बहुत प्यार करती है, उसका उसको छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। लैला जाने लगती है। उसकी माँ कहती है तुम्हारा भाई कुछ दिनों में बाहर निकलने वाला है। लैला कहती है अच्छा तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं नूरे आ जाती है। वो उससे कहती है कि वैसे तुम तो खुश नहीं होगी, तुमने ही तो पहुंचाया था उसको जेल के अंदर। लैला कहती है कि मैंने उसको नहीं पहुंचाया बल्कि वो खुद गया था, शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसकी वजह से एक जवान लड़की मर गई। लड़की के घर वालों के पास जीने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। आखिर में मैं करती क्या। मैं कहती है मेरा शोहर और आपका बेटा जेल में है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी लैला की वजह से। मैं कहती है मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, सारी गलती तुम्हारे शोहर की थी, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। लैला की माँ नूरे को चुप करने को कहती है। माँ कहती है तुम्हारा भाई था और इतने साल वो जेल में गुजार चुका है, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लैला कहती है एक्सीडेंट नहीं था, उसने इतनी पी हुई थी कि उसकी वजह से एक लड़की मर गई। अम्मी का आपको समझ क्यों नहीं आती है बात, मैं थक गई हूँ इस बारे में बात कर करके। मेरे बेटे ने क्या क्या तकलीफ नहीं सही हुई वहाँ जेल में, मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। लैला की माँ कहती है मैंने उसकी फैमिली के साथ डील कर लिया, अब वो तुम्हारा भाई वापस आ रहा है। लैला कहती है आपने डील नहीं की बल्कि उनको रिश्वत दी है, आपने उनको खून का पैसा दिया है। लैला कहती है जो आपके बेटे ने किया वो एक मर्डर था, ना कि कोई एक्सीडेंट। ताकि माँ कहती क्या इस दुनिया में कितने लोग हैं जो जुर्म करते हैं, लेकिन क्या तुम सबको पकड़ के जेल में डाल दोगी। मेरा बेटा गिल्टी है, उसकी इस बेहद की शर्मिंदगी है। कहती है अम्मी देखें इस दुनिया में हर किसी को वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है, और मेरे साथ ऐसे बात करने की जरूरत नहीं जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। लैला की माँ कहती है मेरा बेटा और तुम्हारा भाई भी है। लैला कहती है मैं भी तो आपकी बेटी थी, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मुझे घर से निकाल दिया। आपने मुझसे क्या कहा था कि मैं इस घर में रहना डिजर्व नहीं करती। ऐसी बातें करिए तुम भी मेरी बेटी हो। कहती है अम्मी प्लीज़ मुझसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं है और ना ही अपने बेटे के ऊपर, बल्कि आप अपने आप पर गुस्सा है कि वो बेटा जो आपका शहजादा था जिसको आपने बड़े लाडों से पाला, उसने गलती की थी और आप उस गलती को छुपा नहीं सकी, और सिर्फ यही गलती है आपकी। आज मैं दुआ करती हूँ कि एक दिन तुम भी माँ बनो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि रात का गम क्या होता है। तुम मेरी कब्र पर आओगी और आकर मुझसे माफ़ी मांगोगी, कहोगी मुझसे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अब तुम्हें पता लगेगा। आके जाने के बाद नूरे कहती है तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम किस मुंह से इस घर में वापस आई हो। क्या कहती है मेरी बात सुनो, ये मेरा घर है, इस घर में मैं बड़ी हुई हूँ, होती को ना मुझे इस घर में ना आने के लिए रोकने वाली। बस करो ये सब, क्या हो रहा है यहाँ पर, पूरे जाओ अपने कमरे के अंदर। डैड मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, जाओ अपने कमरे के अंदर। गुस्से ऊपर चले जाती है। अकरम आता हूँ लैला से कहता है बेटा रात बहुत हो गई है, अब तुम घर वापस जाओ। लैला कहती है ठीक है डैड, मैं वैसे भी जा ही रही थी। नान यहाँ पर बैठ कर सदफ की हॉस्पिटल वाली वीडियो देख रहा होता है कि इतने में नान का फोन आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम स्टेशन क्या करने गए थे आज। नान कहता है बहुत लंबी स्टोरी है, आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। नान कहता है कि मैं अंगरा में हूँ, सुबह तक वापस आ जाऊंगा, फिर तुमसे बैठकर बात करूंगा। नान उससे बात करके फोन बंद कर देता है। बहुत ही लैला सारी रात बैठकर क्राइम वीडियोज देख रही होती है कि इतने में वो जब उठती है तो देखती है कि न्यूज़ चालू होती है। वो जब न्यूज़ में गौर करती है, फ्यूनरल पे तो हमदी की आंखें ब्राउन है, लेकिन क्राइम सीन पर उसकी आंखें ब्लू थी। कोई चीज़ बहुत खटकती है। उस डॉक्टर को फ़ोन करती जिसने उसकी ऑटोप्सी की थी। उससे पूछती है कि क्या हमदी की आंखें पहले से ब्लू थी। फिर उसको कुछ अजीब लगा उसकी बॉडी को ऑटोप्सी करते हुए। डॉक्टर कहता है कि हमें कुछ नेगेटिव नहीं मिला उसकी बॉडी की ऑटोप्सी करने के बाद, हो सकता है वो लेंस लगाता हो, और क्राइम सीन के टाइम जब वो मरा था तो उसने उस टाइम लेंस लगाए हुए थे।
ऑफिस आती है और तरान वापस आ गया होता है, वो उसे मिलने आती है। तरान कहता है तुम्हें पता है कि मेरा बेटा केनान ओस्तुर्क है, उसके बावजूद तुमने उसको पुलिस स्टेशन बुलाया। लैला कहती है हमें एक आई विटनेस मिला था जिसने उसके बारे में बताया था, उसने केनान को क्राइम सीन पे देखा था। तरान कहता है कि तुमने सही से इन्वेस्टिगेशन की, क्या पता वो आदमी ही मर्डर हो। लैला कहती है मैंने सारी रिपोर्ट आपके टेबल पे रख दी है, आदमी का नाम, उसकी शक्ल, हर चीज। अनफॉर्चुनेटली वो आदमी कल रात से गायब है। उसे ढूंढने की कोशिश की और उम्मीद हमें वो मिल जाएगा जल्दी ही। फरहान जब उस फाइल पर उस आदमी का नाम इदरीस और उसकी शक्ल देखता है तो वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। वो लैला को शो नहीं कराता लेकिन वो अजीब सा बिहेव करता है। उसे कहती है कि क्या हुआ सर, आप ठीक है? फरहान कहता है हाँ तुम जाओ और इस आदमी को ढूंढने की कोशिश करो, इस केस को जल्द से जल्द सुलझाओ। लैला के जाने के बाद तुरान किसी को फ़ोन करता है, किसी बड़ी पहुंच के आदमी को। उसे कहता है कि हिंदी अतिक बे के केस के मुतालिक एक आदमी है जो भाग चुका है, वो आदमी तुम्हें मिल रहा है, तो सबसे पहले किसी को बताने से पहले तुम्हें मुझे बताना होगा इस बारे में। पर केनान नुखित के साथ यानी उसकी कंपनी के मालिक साहब बैठा होता है, बातें कर रहा होता है। सबको पता है कि कल रात को केनान के साथ क्या हुआ है। नुखित कहती है हम लोग ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, मुझे जो मर्जी कहो, लेकिन ये हमारी टीआरपी के बहुत काम आएगा। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और हर चीज़ मुझे बिजनेस की तरह ही नजर आती है। में दिखाते हैं कि केनान की असिस्टेंट आती है और वो उसे बताती है किसी अननोन आईडी से उसे ईमेल आई है। कान जब चेक करता है क्राइम सीन की जगह पर एक टेडी पड़ा होता है, किसी ने उसको ये वीडियो भेजी होती है। कान कहता है ये सब क्या है, लगता है कोई हमसे खेलने की कोशिश कर रहा है, तो हम भी उसके साथ खेलेंगे। नुखित कहती है ये सब हमें ब्रॉडकास्ट में बताना चाहिए। कान उसे कहता है कि हाँ हमें ये यूज़ कर लेना चाहिए, ताकि ये सब हमारे साथ कर कौन रहा है। नुखित कहती है और कौन करेगा, ये मर्डर ही तुम्हें हर चीज़ भेज रहा है। केनान कहता है लेकिन उसको हमसे चाहिए ही क्या, और आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। वो आते हैं कि पीछे मुँह करके केनान हंसता है। इतने में ही फर्स्ट एपिसोड का 3rd पार्ट खत्म होता है। ओके फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।